पर हमारी नजर है। अभी तस्वीरें हमें मिल रही हैं, किसी भी वक्त भगवंत मान राजभवन पहुंचने वाले हैं और आज राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। न्यूज़ 24 संवाददाता वहां पर मौजूद हैं, इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन जल्दी से मैं सत्येंद्र जी का रुख कर लेती हूँ, समाजवादी लीडर हमारे साथ मौजूद है। सत्येंद्र जी, ये ठीक है कि पिछले के मुकाबले इस बार आपकी सीटें बढ़ी हैं, वोट प्रतिशत भी बढ़ा है, सीटें भी बढ़ी हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एक और मोर्चा तैयार हो रहा है। मैं अरविंद केजरीवाल की बात कर रही हूं, तो लड़ाई आने वाले वक्त में इतनी आसान नहीं रहने वाली है जैसे आप कह रहे थे। बिल्कुल, भाजपा को जो भी लोग रोकना चाहते हैं रोकने में आगे आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पे भाजपा को रोकने के लिए साथ है। और दूसरी बात, इस वक्त उत्तर प्रदेश में अब तक की सबसे बड़ी राजनीतिक घटना है। ये लोगों ने भाजपा को नहीं चाहा था, ये सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हुआ है। और इसमें एक फैक्टर नहीं है, बीएसपी ने तो पूरा का पूरा बाकायदा सुनियोजित तरीके से वोट ट्रांसफर बीजेपी को ऐसी सीटों पर किया है जहां पर बीजेपी बहुत कम मार्जिन से हारी थी। तो ये उत्तर प्रदेश पर बीजेपी की केंद्र से लेकर और यहां उत्तर प्रदेश तक प्रधानमंत्री जी को मालूम था कि अगर उत्तर प्रदेश हाथ से जाएगा तो उत्तर प्रदेश ही इकलौता ऐसा राज्य है जो देश की गद्दी को हिला सकता है। और उनकी एक मिनट रोकना चाहूंगी, मुझे चंडीगढ़ से तस्वीरें मिल गई। भगवंत मान राजभवन पहुंच चुके हैं, काफिला अंदर दाखिल हो चुका है। न्यूज़ 24 पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, अमित वहां पर मौजूद। अमित, भगवंत मान पहुंच चुके हैं राजभवन। जी बिल्कुल विपनेश, अभी जस्ट भगवंत मान जो है वो राज्यपाल के घर पहुंचे हैं, बनवारी लाल पुरोहित से मिलने पहुंचे हैं और इसी अभी जस्ट पहुंचे हैं और इसी तस्वीरों को हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अंदर पहुंच चुके हैं भगवंत मान और उनके साथ बताया जा रहा है कि शायद जर्नैल सिंह भी हैं, लेकिन जहाँ तक है जी भगवंत मान पहुंच चुके हैं, अंदर पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में अब जो गवर्नर हैं उनसे मुलाकात करेंगे और सरकार बनाने का जो प्रस्ताव है वो पेश करेंगे भगवंत मान। ठीक है अमित, मैं लौटूंगी। ये तस्वीरें हम राजभवन की ही दिखा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद राज्यपाल के सामने भगवंत मान पहुंच चुके हैं, सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। सत्येंद्र जी, अपनी बात कंप्लीट कीजिए जल्दी से। बिल्कुल, इस वक्त उत्तर प्रदेश में बड़ी तादाद में जन भावना आहत है, लोग बहुत परेशान हैं और समाजवादी पार्टी ऐसे लोगों के साथ खड़ी हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक दिन नहीं हुआ, दूसरा दिन है और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की गुंडई शुरू हो गई। मैनपुरी में एक युवक को बहुत ही बुरी तरह से कुचला गया और जय श्री राम के मुझे एक मिनट और रोकना होगा सत्येंद्र जी, इसका जवाब मैं अनिला सिंह जी से लूंगी आगे, लेकिन मुझे चंडीगढ़ जाना होगा। अमित, आपके पास एक बार फिर से आ रही हूं। राज्यपाल से मिलने पहुंचे हैं भगवंत मान, सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, फिर आगे क्या? जी बिल्कुल विपनेश, भगवंत मान जो है वो पहुंच चुके हैं गवर्नर से मिलने और अब सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और इसके बाद भगवंत मान निकलेंगे और अपने घर पर जो आला अधिकारी हैं और आगे का अब किस तरह कैबिनेट का रूपरेखा होगी इस पर बातचीत होगी, क्योंकि लगातार ये माना जा रहा है कि कैबिनेट को चुनना काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह मालवा क्षेत्र के सबसे ज़्यादा सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी आई है और हमेशा ये कहा जा रहा था कि मालवा ने आम आदमी पार्टी को सबसे ज़्यादा समर्थन दिया है और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी चाहती है कि नेतृत्व जो हो वो इस बार मालवे का हो, क्योंकि हर बार देखा जाता था कि द्वाबा से बड़े बड़े जो नेता है वो आते थे और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी एक नया फॉर्मूला तय कर रही है कि माझा, मालवा और द्वाबा तीनों क्षेत्र के जो नेता हैं जो चुन के आए हैं वहाँ के सबका समान तौर पर बराबर की एक हिस्सेदारी की जाए ताकि सभी क्षेत्र को सही तरीके से चलाया जा सके। और यही बार बार अरविंद केजरीवाल भी बोल रहे थे और कल की जो बैठक हुई थी अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की, उसमें इस बात को काफ़ी गहनता से चर्चा हुई थी कि किस तरह सभी जो क्षेत्र हैं इनकी भागीदारी इस सरकार में, और जिस तरह भगवंत मान ने अपने सभी जो विधायक हैं उनको संबोधित करते हुए कहा कि जो भी
इस बार की सरकार है वो इस बार गांव से चलेगी, हर बार की तरह चंडीगढ़ से नहीं चलेगी। और यही वजह है कि लोग आम आदमी पार्टी को सुनना चाह रहे हैं। और जिस तरह चुनाव के समय में आम आदमी पार्टी कह रही थी कि इस बार चंडीगढ़ मॉडल नहीं चलेगा, इस बार दिल्ली गवर्नेंस चलेगा। और अरविंद केजरीवाल के साथ बातचीत के बाद भगवंत मान जब पहुंचे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस बार पंजाब में दिल्ली गवर्नेंस को आगे बढ़ाना है, शिक्षा पर बात करनी है, स्वास्थ्य पर बात करना है और नौकरियों पर बात करना है, जो युवाओं से वादे किए हैं उसको पूरा करना है। तो अब देखना होगा जब नए सरकार का स्वरूप आएगा और किस तरह मंत्रिमंडल होगा, और जो वादे किए गए थे आम आदमी पार्टी के चुनाव के वक्त, उसमें कितनी जल्दी आम आदमी पार्टी उसको पूरा करेगी। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जो बात कही गई थी कि सरकार बनते के कुछ दिनों बाद बिजली के जो 300 यूनिट फ्री किए जाएंगे, उस पर भी लेकर चर्चा चलेगी। और यही वजह है कि अब आम आदमी पार्टी अब पूरी तरह पंजाब में सरकार बनाने जा रही है। नजर बनाए रखिएगा।